हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सपना के ऊपर। अच्छा, सपना के ना एक ससुराल में कोई पड़ोसी है, उसकी वीडियोस वगैरह अपलोड होती है ना, तो आज उसकी वीडियो के अंदर देखा है कि वो ये बता रहा था कि जो सपना के सास ससुर है वो कहीं गए हैं किसी खास बंदे को लेने के लिए और बहुत जल्द आप लोग को गुड न्यूज़ मिलेगी। तो काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने वहाँ रीड किए, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों के सवाल थे, क्या वो सपना को लेने के लिए गए हैं या वो अंशु को लेने के लिए गए हैं। तो उसने ये बताया कि वो लोग कहीं गए हैं, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में फेस्टिवल चल रहा है दिवाली का। तो सारे लोगों को लग रहा है कि शायद वो दिवाली के लिए जो है वो सपना से मिलने के लिए गए हैं या बच्चों से मिलने के लिए गए हैं या वो अंशु से मिलने के लिए गए हैं। लेकिन अगर सपना का वीडियो देखा जाए तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं शो किया गया है। तो कहीं तो कुछ है, या तो वो अपने भाई के घर गए, काफ़ी लोगों को लग रहा है वो सपना के। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में बहुत टाइम लगता है। और अभी तो वो चीज़ें बैठी भी नहीं है, अभी तो वो कंट्रोवर्सी चल ही रही थी कितने टाइम तक। तो इतनी जल्दी कंट्रोवर्सी बैठ के एक दूसरे का मन मुटाव साफ करना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा आसान करेंगे। लेकिन मे भी शायद हो सकता है कि उनकी पोतियां हैं, तो उनको हो कि नहीं यार, हम पोतियां, हम थोड़ा सा बड़प्पन दिखा देते हैं। चलो, सपना अगर गलती कर गई है तो हम उस चीज़ को बड़प्पन दिखा देते हैं। सपना की गलती मैं बोलूँगी कि जो सपना ने जो ये कॉल्स रिकॉर्डिंग वगैरह लीक की थी वो उसकी गलती थी। खास करके जो सूरज को लेके, देखो अभी जो शिवी का मामला चल रहा है ना, उसमें जो लोग उसको गलत बोल रहे हैं ना। अच्छा, मेरे भी कमेंट के नीचे थे, मैंने जब वीडियो अपलोड की थी ना, तो कमेंट्स थे, कमेंट के नीचे बोल लूँ, मेरे भी वीडियो के नीचे कमेंट्स थे कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हर इंसान गलत सपना की ज़िंदगी में आने वाला सपना सही। देखो पता है क्या होता है, मैंने हमेशा कहा है, इंसान जब ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहा होता है ना, तो उसको सही गलत की समझ आ ही नहीं रही होती, उसको समझ ही नहीं आ रहा तो कौन सही है कौन गलत है। तो गलतियां वो भी करता है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी नहीं करती है। तो या मैं मानती हूँ इस बात को कि सूरज की वीडियोस वगैरह इसने लीक की थी, जो ऑडियो थी वो उसने लीक की, उसने सब कुछ सुनाया। एक कंट्रोवर्सी जो सूरज वाली थी वो उसने स्टार्ट की, जिस पर उसको काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया। और मैंने भी ये कहा है और मैं आज तक इस बात को कहती हूँ कि जो मरे हुए इंसान को उसने बदनाम किया है वो गलत है, क्योंकि वो इंसान मर चुका है। वो अपनी हिस्से की सफाई नहीं दे सकता, उसको इस गुनाहों की सज़ा अब नहीं मिल सकती, ना कानूनी मिल सकती है। और शायद ऊपर अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो उसकी सज़ा ऊपर वाला जानेगा, ऊपर वाला और ये बंदा जानेगा। तो ऐसा नहीं है कि सपना बिल्कुल ही क्लीन शीट है। सपना की भी बहुत सारी गलतियां जो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये बोलना शिवी के मामले में कि शिवी ही सही है, देखो अगर सही होती तो शुरुआत उसकी तरफ से हुई है, उसके भाई की तरफ से नहीं हुई। सपना के भाई ने पहले शुरुआत नहीं की है, उसके भाई ने तो एक्शन का रिएक्शन दिया कि जो एक्शन उसने करा था उसका रिएक्शन के तौर पर उसके भाई ने वो वीडियो बनाई। उसके बाद उसके सपना के समझाने पर उसके भाई ने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। और उसने तो वो वीडियो प्राइवेट नहीं की, उसने तो एक वीडियो डिलीट की, उसके बाद उसने दूसरे दिन दोबारा दूसरी 2 वीडियोस बना दी। तो खैर, वीडियोस तो उसने भी डिलीट नहीं की और वो तो बोलती रही। उसके बाद जब एक इंसान बोल ही रहा है, हाँ सपना ये है कि सपना ज़्यादा लेट गो नहीं कर सकती, क्योंकि शिवी खुल के दुश्मनी करने पे नहीं आई थी। शिवी ने बड़े खामोशी से अपनी वीडियोस को दूसरे दूसरे अंदाज में बनाकर और अपलोड किया था। अब सपना क्या करी, खुल के ले आई, चला आप खुल के लड़ाई करते हैं। तो सपना की ये आदत है, सपना कभी भी ना, मैंने देखा है कि वो लेट गो नहीं करती, यानी वो एक तरफ बोलती कि नहीं जाने नहीं दो, वो रिएक्ट करती है देर सवेर, लेकिन वो रिएक्शन करती है और उसका रिएक्शन बड़ा वो होता है। अब उस वीडियो कॉल में अगर बात देखी जाए ना, तो मुझे थोड़ा बहुत, देखो सपना की भी चीज़, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ ओके लगा। सपना का बिहेवियर भी थोड़ा सा अजीब था, सपना ने भी गाली वगैरह दी है उसमें। लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ कि एक्शन का रिएक्शन होता है, क्योंकि आप एक तरफ कंट्रोवर्सी से दूर भाग रहे हो, आप एक तरफ आपको लग रहा है कि यार मैं ज़िंदगी सुकून से जीऊँ, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, मैं अपने नॉर्मल ब्लॉग्स स्टार्ट करूँ और वो सब करूँ, और उसके अलावा जो है वो आपकी ज़िंदगी में ये सारे मसले चल रहे हों। कभी कभी लगता है कि यार ये कंट्रोवर्सियाँ खुद बिल्डअप कर रही है, लेकिन ये खुद बिल्डअप नहीं कर रही, क्योंकि शिवी ने पहले स्टार्ट किया था और शिवी के स्टार्ट के बाद ही सपना का रिएक्ट है। अब अगर कुछ टाइम बाद आके शिवी ये बोलते हैं कि मुझे तो सपना ने बोला था कि आप स्टार्ट करो, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल स्टार्ट जो है वो शिवी की तरफ से हुआ। तो इसलिए इस पर ये बोल देना कि कंट्रोवर्सी सपना ने किया, सपना ने लेट गो नहीं किया। सपना ने उस चीज़ का आके बिल्कुल भरपूर जवाब दिया, उसने पूरी चीज़ यूट्यूब पर आकर खुलेआम खोल दी, ये लो ये सारी ऑडियोज है। और जब तुम्हें एक इंसान का पता है कि वो इंसान इस तरीके से प्रूफ रखती है, उसको आदत है कॉल रिकॉर्डिंग करने की या रिकॉर्ड करके रखने की, तो बंदा तो वैसे ही पूछो ना, वो डर डर के पानी पीते कि नहीं यार ये तो रिकॉर्डिंग करके रख सकती है, इसका पता नहीं है। नहीं, तुमने भी खुलेआम सारे काम किए, तुम्हारे हस्बैंड से धमकियाँ दी है, तुमने उसको धमकियाँ दी है कि मैं अपनी जान ले लूँगी, ये कर लूँगी, और मैं तो वैसे ही बहुत तंग हूँ, और मैं तो रिश्तों को जो है वैसे ही हर वक्त इतना बांध बांध के चलाती रहती हूँ, आपको तो पता ही है। यानी उसने अपने घर के बारे में भी कहा है, शिवी ने, जिस घर के बारे में ये आकर अपनी वीडियो में कह रही थी ना कि मैं तो एक ही साथ रहती हूँ, मेरा तो घर बना हुआ है, मैंने तो अपने घर नहीं छोड़े हैं।
क्योंकि वो इनडायरेक्टली सपना को सुना रही थी। और दूसरी ऑडियो में वो अपने ही घर के रोने रो रही है कि आपको पता तो है उसको पागलपन के दौरे उठते हैं। तो बहन क्या सच है क्या झूठ है, पहले ये डिसाइड कर ले कि तेरे खुद के घर भी उस खराब है या सपना को सुना रही है। मतलब तुम एक लड़की को ताना दे रही हो कि वो अपना घर नहीं बसा सकी। अब मुझे बताओ, उसके हाथ में था उसका घर बसाना। मैंने हमेशा कहा है उसके सास ससुर ने, बिल्कुल उसके सास ससुर ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो दोनों बर्तन खटके थे ना। ऐसा तो नहीं है कि सपना कोई पागल थी। और काफ़ी लोगों को लगता है कि उसको जो है वो बाहर घूमने का बहुत शौक था, इसलिए इसने इस तरीके से लड़ झगड़ के अलग किया। एक लखनीत के अलावा मैंने तो उसको बाहर बहुत ही कम अगर देखा है तो ज़रूरत के तहत या उसके अपने उसके लिए देखा है कि वो अपने जो है वो काम के लिए तय सिलसिले में बाहर जाती है, वरना अदरवाइज वो घर में ही होती है। मैं यही कहूंगी कि हम सिर्फ उस एक वीडियो पर यकीन करके या उसकी बातों पर यकीन करके इसके सास ससुर को भी जो लोग गालियां देते हैं वो गलत करते हैं। कि सास ससुर को गालियां देना सिर्फ नहीं है, देखो गलती दोनों तरफ से हुई होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो शिवी और इसका मामला चल रहा है, जिस तरीके से ऑडियो सामने आई है, जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने आ रही है खुल के, कहीं ना कहीं सपना सही लग रही है। हाँ, मैं ये बिल्कुल बोलूँगी कि यार हर वक्त हर इंसान गलत नहीं होता। कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो इंसान शामिल हो रहा है वो तुमसे इतना भयंकर तरीके से ख़त्म कर रहा है और तुम्हारा इतना, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हमें दिख रहा है उसमें सपना बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। वो बंदी तो कह रही थी कि भाई सीधे सिंपल तरीके से हम अपनी दोस्ती को ख़त्म करते हैं और हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, दोस्ती हुई थी किसी ज़माने में, क्या होता, वो तो खामोशी से अलग हो गई थी ना। इसने एक भी किस्म का रिएक्ट नहीं किया था। लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया था कि आप शिवी से मिलके क्यों नहीं आई, आप वहाँ से चली गई। लोगों ने उसे कमेंट सेक्शन भर के रखे थे, लेकिन एक भी रिएक्शन उसने नहीं दिया था किसी भी किस्म का। वो खामोश थी। उसको ये था कि चलो यार एक खामोश नोट पे लोग 4 दिन कमेंट करेंगे, 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। हालांकि उस मामले में भी वो बहुत गंदी हो रही थी कि शिवी से भी दोस्ती इसने ख़त्म कर दी है, ये तो सबको इसी तरीके से यूज़ करती है और उसके बाद ये चली जाती है सबको छोड़ के, इसकी तो आदत है। ऐसे ही कमेंट्स थे इसके चैनल्स पे। लेकिन वो फिर भी खामोश थी, उसने नहीं देना चाहिए सफाई। उसने कहा कि नहीं, देखो खामोश थी, या आप मानोगे कि वो खामोश थी, शिवी की तरफ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है, वरना खामोशी थी अदरवाइज। जब शिवी ने वीडियोस बनानी स्टार्ट की, जब शिवी ने खुल के वीडियो बनाई, तो वो भी खुल के सामने आ गई ना। अब शिवी यहाँ पे कह रही थी कि इसने मुझे यूज़ किया है, इसने मेरे अपने माँ बाप के अगेंस्ट मुझे यूज़ किया है, उधर उनके सामने मुझे गंदा किया है। तो भाई अगर उसने अपने तेरे को माँ बाप के सामने यूज़ किया, तुझे पता चल गया कि इसने तुझे यूज़ किया है और तुझे ज़बरदस्ती उसने वीडियोज़ बनाई है, इसके मुताबिक तो इसने ज़बरदस्ती वीडियोज़ बनाई है व्यूज़ के लिए और सिंपैथी लेने के लिए। तो भाई अब जब एक इंसान, मैं अगर किसी के लिए कोई वीडियो बनाती हूँ सिंपैथी के लिए और मुझे पता चल जाता है कि यार वो बंदा सिंपैथी के काबिल है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं उन वीडियोज़ को प्राइवेट कर दूँगी। मेरी दोस्ती अगर ख़त्म होती है उस बंदे से, और वो भी इतने गंदे नोट पे कि हम दोनों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां दी, मेरे हस्बैंड ने उसको जान से मारने की, तो मैं उसकी वीडियोस अपने चैनल पे क्यों रखूंगी। मैं सबसे पहले या तो डिलीट करूंगी या तो प्राइवेट कर दूंगी कि भाई चाहिए ही नहीं, मैं क्यों उसके सपोर्ट में वीडियोस बनाऊं, या मैं उसके सपोर्ट वाली वीडियोस को क्यों रहने दूँ। क्यों मेरे चैनल से उसको लेकर इतनी सपोर्ट की है, उसको सिंपैथी के लिए वीडियोज उसकी मैं बना के रखूँ, क्योंकि आपको उन वीडियोज़ पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं और अब भी आपको उन वीडियोज़ पे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आपने वो वीडियोज़ रखी हुई ना, तो मकसद आपका है। एक तरफ आप कह रही हो कि वो वीडियोज़ उसने बनवाई, अब जब उसने बनवा ली और आपको जब हो गया कि नहीं यार मैंने तो गलत किया, तो सबसे पहले तो वो वीडियोज़ डिलीट होनी चाहिए। वो वीडियोज़ तो डिलीट नहीं हुई है, वो वीडियोज़ एज इट इज़ की एज इट इज़ आज भी इसके चैनल पर हर वीडियो पड़ी है। इसके चैनल पर राजवीर वाली वीडियो पड़ी है, जो राजवीर की डेथ वाली कन्फर्मेशन की वीडियो थी, क्योंकि राजवीर की डेथ की भी जो न्यूज़ थी ना वो इसी ने कन्फर्म की थी। सब चैनल्स वाले बात कर रहे थे क्योंकि न्यूज़ निकल आई थी ना कि उसकी डेथ हो गई है, कि राजवीर का एक्सीडेंट हो गया, ये न्यूज़ ब्रेक हो चुकी थी, बट लेकिन लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे। लोग सपना के चैनल सर्च कर रहे थे, सपना के रिलेटिव्स के चैनल्स देख रहे थे, लेकिन कहीं से भी वो कंफर्मेशन की न्यूज़ जो है वो शिवी के चैनल पर मिली थी, तो शिवी ने ही ये चीज़ को कंफर्म किया था। तो भाई तुम आप काहे इसको सिंपैथी दिखा रहे हो, तुम तो सबसे पहले उसकी वीडियोस डिलीट करो। नहीं कर रही हो, एक तरफ तुम्हारी ऑडियो आ रही है, तुम्हारे ससुर की ऑडियो आ रही है जहाँ पर तुम लोग माफिया मांग रहे हो। वो अपने बेटे को बता रहा है कि यार उसको तो समझ ही नहीं, अक्ल नहीं है, और तुम अपने शौहर को बोलोगे उसको तो दौरे पड़ते हैं। तो फिर बता दो, फिर तुम लोगों से कैसे बोल सकते हो कि लोग जो है वो तुम्हें सपोर्ट करे या तुम जो है वो सच्ची हो। तुम्हारे तो अपनी जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो गलत निकल कर आ रही है, और जिसमें सपना बिल्कुल साफ नजर आ रही है। मैं अगेन बात कहूँगी, काफ़ी लोगों को लगता है सपना चालाक है। देखो भाई, यूट्यूब चला रही है, उसको अच्छे से पता है यूट्यूब कैसे चलाना है, यूट्यूब से कैसे क्लिक्स लेने हैं, यूट्यूब से कैसे करना है। तो बिल्कुल क्लीन चिट हम उसको भी नहीं देंगे, मतलब सपना को भी नहीं देंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि सपना बिल्कुल ही को शातिर। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कहा था उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उसके रोने धोने बहुत है। ये मैं भी कह रही हूँ कि अब उसका रोना धोना बहुत हो चुका है, लोग ना ऑडियंस बोर हो जाती है। मैंने हमेशा कहा है आपकी ऑडियंस आपसे साल डेढ़ साल आपके साथ कनेक्ट करेगी आपके रोने धोने के साथ, उसके बाद वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका रोना धोना थोड़ी सुनने के लिए आए। वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में सब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं, सबकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल चल रही होती है, अब उसमें वो रोने धोने थोड़ी सुनना है। वो
एंटरटेनमेंट देखने के लिए आए, कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए आए, कुछ रिव्यूज सुनने के लिए आए। सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना, सब कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं। कुछ तारक मेहता, मेरे जैसे जो बंदे वो तारक मेहता देखते रहते हैं। तो भाई सब अपने अपने एंटरटेनमेंट देखने के लिए आते हैं, कोई ड्रामे देखते हो। तो अब ये रोना धोना कोई देखना इतना ज़्यादा, सिंपैथी में हर लोग आपको 1 साल 1.5 साल देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे यार इसका तो रोज का है, इसका तो रोज के ड्रामे नहीं मुकते। अभी ये सपना की पहली कंट्रोवर्सी निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, अब अगर ये चौथी पांचवी कंट्रोवर्सी आई ना, तो अब लोग बोलेंगे यार इसकी तो आदत पड़ी है। सीरियसली अब ये सपना ही गलत हो जाएगी, सपना ही गंदी हो जाएगी। इसलिए उसको उस कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर रहना होगा, उसको जिंदगी को एक स्मूथ वे में चलाना होगा। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी पे कॉन्ट्रोवर्सियाँ निकलती रहेंगी तो लोग लोग जो सिंपैथी दे रहे हैं ना, अभी लोग बोल रहे हैं ना कि तुम अच्छी हो, तुम सही हो, जितने भी लोग अभी इसको ये बात कह रहे हैं, जबकि काफी लोग जो है वो अचानक इससे फिर चुके हैं। मेरे खुद के कमेंट बॉक्स पूरा भर गया है जिसके अंदर लोग सपना को ही गलत बोल रहे हैं। बहुत कम कमेंट्स ऐसे जिसपे सपना को सपोर्ट किया गया। सबको ये बोल रहे हैं इसमें सब नेगेटिव वाइब्स आती है, कंट्रोवर्सी यही करती है, इसी को कंट्रोवर्सी करने की आदत है, कंट्रोवर्सी यही स्टार्ट करती है। तो लोग अभी से ही आपके अगेंस्ट जाना शुरू होगा। और अगर आपने यहाँ पर कंट्रोवर्सी को स्टॉप नहीं लगाया, देखो ना शिवी आपका घर चलाएगी, ना आपके माँ बाप आपका घर चलाएंगे, कोई आपका घर नहीं चलाएगा। आपका घर फिलहाल यूट्यूब चला रहा है और आपकी ऑडियंस की वजह से चल रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइम पर आपको इस वक्त अपनी ऑडियंस को देखना चाहिए, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही। वो भी ये सब चीज़ें देख देख के ना फेडअप हो चुकी है, बोलो यार इसका तो रोज का निकल आया, कभी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल देती है। और ये चीज़ मुझे भी अजीब लगती है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स और ये सब कुछ निकालना बहुत अजीब है। सबसे बढ़कर तो मुझे जो उसने सूरज की वीडियो निकाली थी ना, ऑडियो, वो ही मुझे सबसे बुरी लगी थी। और जब मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई थी ना, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था, उस वक्त मुझे बहुत लोगों ने जलील किया था कि यार ये कोई थोड़ी होता, उसके साथ जुल्म हुआ। ये जुल्म हुआ था जब वो जिंदा था, तब निकलती, तब सब इसको सपोर्ट करना बनता था। लेकिन वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो उस तकलीफ, अपनी कितनी तकलीफों के बाद वो उस दुनिया से जा चुका है। तो फिर कैसे हम उसको गालियां पड़वा सकते हैं उसके जाने के बाद। और लोगों ने लिटरली उसको गालियां दी थी और नीचे कमेंट्स किए थे कि अच्छा वो मर गया, जान छूटी, वरना तो अब तक सपना की जिंदगी हराम करके रखी थी। अगर आप उसकी वीडियोस उठाओ पुरानी, मैंने उस वक्त भी बात करी थी कि अगर आप उसकी पूरी पुरानी वीडियोस उठाओ, हो सकता है कि वो आदमी गुस्से का तेज होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो ऑडियो झूठ होगी, लेकिन हो सकता है वो गुस्से का आदमी तेज होगा। लेकिन वो ऑडियो जब आप उसके व्लॉग्स उठाओ, तो वो उस व्लॉग्स में सपना का जो एक चेहरा है ना, देखो एक जबरदस्ती की जो खुशी होती है ना, एक जबरदस्ती जो होती है वो दिख जाती है चेहरे पर। लेकिन सपना उस वक्त भी खुश थी, ऐसा नहीं था कि सपना खुश नहीं थी। सपना नाचती थी, गाती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, हर वो चीज़ थी। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कियां नहीं होती है दुखी, लड़कियां होती है दुखी। कभी कभार कोई ऐसे दुख होते हैं जो उनको बैक पे मिल रहे होते हैं, खास करके मारधार वाले दुख, तो ये मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो शुरू में उसकी चीज़ें इतनी खराब रही, उसके बाद सॉर्ट आउट हो गया उनका मामला। लेकिन वो बंदा यहाँ पर अपनी जस्टिस देने के लिए नहीं था, अपनी जस्टिफाई देने के लिए नहीं था। तो क्या ये तरीका सही था? ये तरीका बिल्कुल गलत था। आज लोग शिवी की वीडियो पर, शिवी की ऑडियो लीक करने पर लोग उस पर भड़क रहे कि यार इसकी तो आदत हो गई है, ये तो हर बात पर वीडियो ऑडियो लीक कर देती है, ऑडियो सुना देती है। काफी लोग भड़के हुए इसकी बात पर भी। लेकिन गलत जो था ना, वो सूरज वाली ऑडियो थी। ये ऑडियो ठीक थी क्योंकि इस पर उसको जान की धमकी मिली हुई थी। उसकी जो ऑडियो लीक की गई थी वो जान की धमकी की ऑडियो लीक की गई थी। और भाई एक बंदी जब आपको पता हो कि उस तरीके से ऑडियो बना लेती है और वो लीक कर देती है, तो बंदा तो वैसे ही डर ढहम के रहता है कि नहीं यार इसको किधर हम छेड़ रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं जिसके खुद के घर शीशे के हो ना, तो उनको पत्थर नहीं मारने चाहिए। अब शिवी ने उसको इतनी बातें सुनाई है कि तुमको रिश्ते बनाने नहीं आते, तुम्हें तो सास ससुर के साथ रिश्तों पर रहना नहीं आता है, और मुझे देखो, इनडायरेक्टली बातें सारी इसी को सुनाई गई थी ना। और खुद देखो वो रो रही है कि मुझे, मैं हर बार मैं ही रिश्ते जोड़ती हूँ, हर बार मैं ही निभाती हूँ, हर बार मैं करती हूँ। हाँ भाई, तू ही जब करती है, इतनी तू जब महान है, तो फिर तू अपने रिश्ते को संभालना का है उसकी जिंदगी के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता, एक जो दोस्ती, जो आपकी इतनी सी दोस्ती हुई है, एक 2-3 साल की, 4-5 साल की जो भी दोस्ती थी, वो आपकी दोस्ती के अंदर आप इतने पागल हो जाओ कि आप ये सारी हरकतें करने वाले, वरना मतलब आपको दोस्ती टूटना बर्दाश्त नहीं हो रही, भाई छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, जिंदगी है, उसको नहीं रहना आपके साथ, ठीक है, नहीं रहो। आपने जो अच्छा कर्म किया वो आपके साथ आएगा, वो जो बुरा कर्म कर रही है वो उसके साथ आएगा। नहीं कंट्रोवर्सी पूरी बनानी है, पूरा गंदा करना है। मुझे सीरियसली ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि एक टाइम पर आपने जब इतनी अच्छा बॉन्ड शेयर किया हो, एक बहनों वाला बॉन्ड शेयर किया हो, और आज आप इस तरीके से लिख रही हो, देखो इस बंदी की, इस घटिया औरत की सच्चाई। मतलब आप कैसे इतना गंदा हो सकते हो, वो भी उस बंदे के लिए जो आपकी दोस्त रही हो एक टाइम पर, जिसको आपने सीरियसली बहन माना हो, आपने इतनी मोहब्बत की हो उसके बच्चों के साथ, उसके घर में, तो आप कैसे ये लिख सकते हो घटिया औरत। मतलब रिश्ता इतनी जल्दी पलट जाता है। पिछले अगर 1 महीने पहले तक जाओ तो उनकी दोस्ती थी, और वो भी ऐसी अच्छी, मतलब बॉन्ड बहनों वाली, और आज देखो तो उनके व्लॉग्स के अंदर घटिया लोगों की हकीकत, इस घटिया औरत की हकीकत। मतलब इतनी जल्दी रिश्ते बदलते हैं। सीरियसली ये सारी चीज़ें देखकर ना रिश्तों से भरोसा उठ रहा है बंदे का कि यार ऐसे रिश्ते भी बदल जाते हैं। मतलब
इतनी जल्दी रिश्ते बदलते हैं और ऐसे बदलते हैं। खैर बहरहाल ये पूरे का पूरा रिव्यू था, होप सो कि आपको पसंद आया हो। अब देखो उसके ससुराल वाले कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। अगर वो गए भी है सपना को लेने, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अंशु को लेने भी गए हो, मे भी हो सकता है दिवाली है तो मिलने के लिए, और हो सकता है किसी को लेने भी ना गए हो, सिर्फ मिलने के लिए गए हो। लेकिन भाई मैं तो हमेशा से ये चाहती हूँ कि यार देखो हम जो उसके सपोर्टर्स हैं या जो उसको पसंद करते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सब यही चाहते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी में ना सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, ये एक अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके, ये अपने ससुराल में जाए, सुकून से ज़िंदगी गुजार सके, इसकी उस कंट्रोवर्सियों से, इन सब चीज़ों से जान छूटे, एक सुकून वाली ज़िंदगी उसको मैसर हो, जो राजवीर के बाद से उसकी ज़िंदगी से गायब है। सूरज के बाद उसकी ज़िंदगी थोड़ी उथल पाथल हुई थी, फिर राजवीर ने उसको बहुत अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन राजवीर के बाद वो बिल्कुल ही उथल पाथल हो चुकी है। एक औरत टूटती है यार, आप मानो या ना मानो, एक औरत टूट जाती है। तो वो जो औरत जो उसका टूटना हुआ है वो उसको समेट ले। वक्त अब जख्म आहिस्ता आहिस्ता ही भरेगा, लेकिन वो जख्म भरा है उसके। बट कुछ ना कुछ चल रहा है, कभी वो कंट्रोवर्सी में पंगा ले लेती है, कभी कुछ हो जाता है, जो कंट्रोवर्सियां बढ़ती रहती है। देखो पुलिस के चक्कर लगाना, ये केस वगैरह, ये सब इजी नहीं होता है, एक औरत के लिए इजी नहीं होता। अब वो अकेली औरत है, वो भागी कहाँ, पता नहीं। मुझे उसको देखकर ना एक अजीब सी वाइब्स आती है, यानी मुझे लग रहा होता है कि यार उस औरत ने कितना कुछ सहा है, जो उसके ऊपर हुआ है वो उसने खुद नहीं किया है। यानी जो उसके दोनों हस्बैंड्स की डेथ हुई है वो उसने खुद नहीं मुकर्रर की थी, वो जो हुआ है वो ऊपर वाले ने किया है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो जुल्म हुआ वो ऊपर वाले ने पहले ही लिख के रखा हुआ था, वो उसकी किस्मत का लिखा हुआ था जो उसके साथ हुआ है। तो उसमें उसकी कहीं कोई गलती नहीं है, जिसकी वजह से उसको देखकर ना एक अलग ही सिंपैथी आती है। ठीक है उसकी हरकतें मैं हमेशा कहती हूँ कहीं ना कहीं वो गलत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह राइट है या वो बिल्कुल ही सही है, गलतियां वो भी कर रही है, कंट्रोवर्सी वो भी फैलाती है, कंट्रोवर्सी का हिस्सा वो बनती है और वो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ती है। लेकिन वो औरत जो है ना कहीं सिंपैथी के भी काबिल है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो हर औरत के साथ नहीं होता है। और जब इतना कुछ आपके साथ हो ना तो आप वाकई अपनी समझबूझ खो देते हो, और वो समझबूझ मैंने देखा है कि इसने खो दी है बिल्कुल। इसको नहीं समझ में आ रहा कौन इसके लिए अच्छा है कौन इसके लिए बुरा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका बस दिमाग अपना अलग काम करता है, इसको भरोसा करना है करेगी, जो उसके लिए अच्छा होगा मुखलिस होगा उसको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे लिए मुखलिस नहीं है। अलग लोगों पर, खराब लोगों पर भरोसा कर लेगी बहुत जल्दी। या तो अब शिवी के साथ उसको किस वजह से बॉन्डिंग खराब हुई वो नहीं है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो बर्थडे वाले इंसिडेंट पे हुआ। अब बर्थडे वाला इंसिडेंट बहुत पुराना इंसिडेंट कहला रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं पता किस वजह, मेन वजह क्या है वो आज तक किसी को पता ही नहीं है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट लाजमी करना। खैर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अपनी राय लाजमी देना। आप लोगों को क्या लगता है कि इसको जो ससुराल वाले गए हैं वो उसके पास गए हैं या अंशु के पास गए हैं। मुझे तो उम्मीद है कि यार इसके पास भी चले जाए। बच्चियां यार वो दादा दादी का बहुत वेट करती है और बच्चियां बहुत चाहती हैं। जो बच्चियां भी जो मुरझाई हैं ना वो सीरियसली बहुत बुरा लगता है उनको देख के भी। हर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।